अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है मैंने समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आज कहानी एक ऐसी भारतीय विकलांग महिला के ऊपर है जिन्होंने अपने जीवन में अथक प्रयास और संघर्ष से अपना नाम इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कराया और भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में गर्व से ऊंचा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर। आज कहानी ऐसी ही एक विकलांग महिला की मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिनका नाम अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, इनके जीवन में हुई एक ऐसी दुर्घटना जिसने इनके जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। इनके जीवन में हुई एक ऐसी दुर्घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लखनऊ से दिल्ली किसी इंटरव्यू के लिए जा रही थी। जिस जनरल कंपार्टमेंट में ये बैठी हुई थी उसी में कुछ गुंडे बदमाश भी बैठे हुए थे जिन्होंने इनके गले में पड़ी सोने की चेन को छीनने का इनसे प्रयास किया। इन्होंने उनका विरोध किया तो उन्होंने इनको पकड़कर चलती हुई ट्रेन से बाहर की ओर फेंक दिया। उसमें कुछ यात्रीगण भी बैठे हुए थे जो ये सारा नज़ारा देख रहे थे, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि इनको बचाया जाए। लेकिन उन्होंने इनको उठाकर चलती हुई ट्रेन से जैसे ही बाहर फेंका दिया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि सामने वाले ट्रैक से भी एक ट्रेन पास हो रही थी जिसकी बॉगी में टकराकर ये बीचा बीच में गिर गई। ये बीचा बीच में जहां पे जो स्पेस होता है ना, दो ट्रेनों के बीच में जो स्पेस बचता है उसके बीच में ये गिर गई। जब दोनों ट्रेनें वहां से पास हो गई उसके बाद इन्होंने जब उठने का प्रयास किया, इन्होंने अपने हाथों के बल, जब ये पैर से नहीं उठ सकी तो इन्होंने अपने हाथों के बल उठने का प्रयास किया। जब इन्होंने मुड़कर देखा तो इन्होंने जब अपनी थाई को उठाकर साइड में रखा तो इन्होंने देखा वो पैर जीन्स में लटक रहा था और दूसरे पैर की हड्डियां जीन्स को फाड़कर बाहर की ओर निकल रही थी। ये नजारा देखकर ये बिल्कुल लाचार और बेबस हो चुकी थी। ये चीखती चिल्लाती रही, उसी ट्रैक पर पड़ी रही, रात भर उसी ट्रैक पर चीखती चिल्लाती रही, इस आस में कि शायद कोई इनकी आवाज को सुने और इनको बचा ले आके। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि वहीं पर उसी ट्रैक पर जहां पे ये पड़ी हुई थी वहीं पे कुछ चूहे आकर इनके पैर की हड्डियों को, जो इनकी पैर की हड्डियां वो जीन्स को फाड़कर निकल रही थी बाहर की ओर, उससे ब्लड, काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था। जो ब्लड निकल रहा था वहां पे कुछ चूहे आए और इनके पैर की हड्डियों को कुतरने लगे। वो हड्डियों को कुतरने लगे, लेकिन ये इतनी ज्यादा थक चुकी थी, इतनी ज्यादा चीखती चिल्लाती हुई ये बेहोश हो गई थी। इनका माइंड जो था वो काम कर रहा था, ये होश में तो थी लेकिन इनका बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि इनको हटा भी पाती। रात भर उसी कंडीशन में ये वहां पर पड़ी रही। जब सुबह हुई, जब सूर्य की पहली किरण इनके ऊपर पड़ी तो इन्होंने जब आंख खुली, जब इन्होंने देखा कि इनके ऊपर काफी सारी मक्खियां भिनभिना रही हैं, तो तब भी ये उठ तो नहीं सकी, लेकिन ये मन ही मन में ये सोच रही थी कि काश कोई आए और इनको बचा ले। तभी वहां पर जिस दौरान ये पूरी रात वहां पर पड़ी रही, उसी दौरान कम से कम 49 ट्रेनें इनके आसपास से गुजर गई। अच्छा, इनको आवाज सुनाई पड़ रही थी लेकिन थोड़ी देर बाद इनको आवाज भी सुनाई देना बंद हो गया। इनको आवाज जब सुनाई देना बंद हो गया तो इनको एक एहसास हो रहा था जैसे जब गाड़ी आती है ना तो वाइब्रेशन होता है, ट्रेन के आने का जो पटरियों पर वाइब्रेशन होता है, ये उसको केवल महसूस कर रही थी। एक दिल दहलाने वाली बात है। आप ये सोचिए, एक अगर सुई भी हमारे हाथ में चुभ जाती है तो कितना दर्द होता है। इनका तो उस कंडीशन में पूरा पैर कट चुका था, एक पैर की हड्डियां जीन्स को फाड़कर बाहर निकल रही थी, दूसरी तरफ चूहे भी इनके पैर को कुतर रहे थे। आप विचार करिए, ये सोच भी नहीं सकते कि इनके ऊपर उस समय क्या गुजर रही होगी। ये सब हो जाने के बाद रात भर ये वहां पे तड़पती रही। जब सुबह हुई, सूर्य की पहली किरण इनके ऊपर गिरी तो इन्होंने जब देखा इनके ऊपर काफी सारी मक्खियां भिनभिना रही हैं, क्योंकि जो ट्रेनें पास हुई थी उनका जो वेस्टेज था, जो वहां जो भी गंदगी थी वो सब इनके ऊपर पड़ी हुई थी। तो उसको देखकर ये काफी ज्यादा इनको घिन सी महसूस, लेकिन अब इतनी ज्यादा गंदगी थी कि जो मतलब बताया नहीं जा सकता है, शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता हूं आपके साथ। थोड़ी देर के बाद इनको कोई सामने दिखाई पड़ता है, कोई काफी दूर कोई व्यक्ति खड़ा, ये प्रयास करती हैं चिल्लाने का लेकिन इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तो वो व्यक्ति जब इनको देखता है कि कोई ट्रैक पे पड़ा हुआ है वो वहां से भाग जाता है। अच्छा, वो भाग जाता है, वो सबको बुलाने गया था। थोड़ी देर के बाद 10 से 15 मिनट के बाद में वहां पर रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, रेलवे के कर्मचारी भी आते हैं और गांव वाले भी आ जाते हैं। जब इस दशा में इनको पड़ा हुआ देखते हैं तो जो पॉली बैग होता है
जिसमें जब कोई डेड बॉडी वगैरह भरी जाती है, रेलवे में जब कोई कट जाता है तो उसकी जब भरी जाती है तो उस पॉली बैग को लाया गया, तो इनको उस बैग के ऊपर रखा गया। रखने के बाद इनका जो कटा हुआ पैर था उसको इनके पेट के ऊपर रख दिया गया। इनके पेट के ऊपर रख दिया गया। आप ये विचार करिए, ये सोचिए कि उस वक्त इनके ऊपर क्या गुजर रही होगी और क्या इनकी मानसिक स्थिति रही होगी। ये इनकी हिम्मत तो देखिए, इनके साहस को देखिए। ये एक निडर महिला रही हैं। इनको जब बरेली डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब इनको भर्ती किया गया, जिस वक्त इनको नीचे रखा गया था, उस वक्त वहां पर जो डॉक्टर और फार्मासिस्ट थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि हमारे पास तो ब्लड भी नहीं है, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, हम इनका पैर कैसे अलग करेंगे, हमारे पास कोई उपचार करने के लिए सही व्यवस्था भी नहीं है। इनको सुनाई तो सब दे रहा था, लेकिन ये इनके बॉडी कोई काम नहीं कर रही थी, इनका माइंड काम कर रहा था। इन्होंने जब ये बात सुनी कि डॉक्टर बात कर रहे हैं, फार्मासिस्ट आपस में ये बात कर रहे हैं कि इनके पास ना तो एनेस्थीसिया है ना ही ब्लड है, तो इन्होंने बस एक बात कही उन लोगों से कि सर मैं पूरी रात वहां पर पड़ी रही तो तब मैं बच गई हूं, तब मैं बची या जो भी, उसके बाद भी जब आप मेरा पैर काटेंगे तो वो अच्छे के लिए ही काटेंगे। इनकी इस बात को डॉक्टर और फार्मासिस्ट सुनकर भौचक्के रह गए। तो उन्होंने इनकी इस बात को सुनकर इनके अंदर खुद ही एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। इन्होंने बिना एनेस्थीसिया ही उनका पैर अलग कर दिया और फार्मासिस्ट और डॉक्टर ने अपना ब्लड इनको दिया, एक एक यूनिट इनको अपना खुद का ब्लड दिया। जबकि ये केस आपने बहुत ही ना के बराबर सुना होगा कि कोई डॉक्टर या कोई फार्मासिस्ट कोई अपना ब्लड डोनेट करता है। तो उन्होंने इनकी इस बात को सुनकर अपना ब्लड इनको दिया, प्लस इनका जो है पैर बिना एनेस्थीसिया ही अलग कर दिया। अच्छा, ये एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी थी। तो इनकी जब खबर मीडिया में आई तो मीडिया ने इनको जब कवर किया तो इनका इलाज भी थोड़ा सा अच्छा हुआ। इनको KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती किया गया। वहां पर भर्ती होने के बाद इनका वहां पे कुछ ट्रीटमेंट चला। उसके बाद में इनको एम्स दिल्ली में भर्ती किया गया। 4 महीने 5 महीने वहां पर इनका इलाज चला। जब ये होश में आई, जब ये थोड़ा बहुत अपना एक्टिविटी में आई, जब इनका ट्रीटमेंट हुआ, अच्छा ट्रीटमेंट मिलने के बाद जब ये खुद में होश में आई तो इन्होंने कुछ अखबार वगैरह पढ़े। तो उनके आर्टिकल में कुछ पत्रकारों ने इतना गलत छाप रखा था। अरुणिमा सिन्हा जो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, ये सुसाइड करने के लिए ट्रेन से कूद गई। जब इनके घर वालों ने इस बात का उनका खंडन किया तो उन्होंने दूसरी बात ये छापी कि अरुणिमा के पास टिकट ना होने के कारण जब TT आया तो अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। तो उन्होंने जब ये सब पढ़ा तो इनको बहुत ही दुख, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा दुखी हुई। अपनी बात को ये चिल्ला चिल्ला के सबके सामने रख रही थी, लेकिन उस वक्त इनकी बात को कोई सुनने वाला वहां पर नहीं था। जिस वक्त इनको कोई सुनने वाला नहीं था, उस वक्त इन्होंने डिसाइड किया कि आज अगर मुझे कोई नहीं सुन रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मुझे सुनने के लिए बेताब रहेंगे, मुझे लोग सुनेंगे। इन्होंने उस बेड पर लेटकर, जो एक ऐसी महिला जिस एक पैर कटा हुआ है और दूसरे पैर की हड्डियां भी टूटी हुई हैं, स्पाइनल कॉर्ड में 3 फ्रैक्चर हैं, फिर भी वो ये इस बात का प्रण करती हैं कि अब मैं जो है पूरे इन सबको दिखा दूंगी अपनी आज इनकी कोई बात नहीं सुन रहा, आज मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मुझे सुनेंगे। और इन्होंने उस वक्त उस एम्स के उस बेड पर यह प्रण लिया कि मुझे जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करना है। इन्होंने अखबार में काफी उसके बारे में पढ़ा। थोड़े दिन जब ये थोड़ा सा रिकवर हुई, जब ये घर जाने के लिए हुई, तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, जब किसी बीमारी या किसी कारणवश जो हॉस्पिटल में भर्ती हो या फिर डिस्चार्ज होता है, तो वो सीधा अपने घर की ओर जाता है। लेकिन ये अपने घर की ओर ना जाके ये सीधा पहुंची बचेंद्री पाल जी के ऑफिस में। ये मैम बचेंद्री पाल जी के ऑफिस में जब जा रही थी, जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो इनका जो कृत्रिम पैर इनके लगा हुआ था, उस पैर के ऊपर जब इनके पैर का लोड पड़ रहा था, तो अभी घाव ताजा था, घाव इनका भरा हुआ नहीं था। तो उस घाव से इतना ब्लड निकल रहा था कि इनका पूरा जो पैर था, जो कृत्रिम पैर था, उसके ऊपर जब ये लोड डाल रही थी तो वो पूरा ब्लड सा वहां पे काफी ज्यादा जो है हो गया था। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है उनके ऑफिस तक गई और वहां पर खड़ी हुई जाके। जब बचेंद्री पाल मैम ने इनको देखा तो इनको, खैर मीडिया इनको बहुत ज्यादा कवर उस समय कर रही थी, तो इनको अपना परिचय ज्यादा देने का वो नहीं था। तो इन्होंने सिर्फ इतना बोला, मैम मैं वही लड़की हूं जो मीडिया में इस समय आ रही हूं। मैम ने ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने इनसे पूछा कि आप कैसे आना हुआ। तो इन्होंने बताया, मैम मुझे
पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करना है, तो मैम ने एक बात इनसे कही कि आपने अपने अंदर तो फतेह कर लिया है, लेकिन अब बस दुनिया को तारीख देनी बाकी रह गई है। रोड से जिस बेस कैंप तक जाने में नॉर्मल व्यक्ति को 2 से 3 मिनट लगते थे, ये उस रास्ते को 3 से 4 घंटे में कवर करती थी। लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आया जिस वक्त ये जो इनके साथ वाले लोग थे वो इनसे पीछे रह जाते थे और ये आगे पहुंच जाती थी। लोग इनसे यही पूछा करते थे, मैम सिर्फ आप ये बताइए आप खाती क्या हैं। तो इनको वो खुशी महसूस होती थी जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इनको वो खुशी महसूस होती थी अंदर से। एक दिन ऐसा आया एक तारीख ऐसी आई जिस तारीख को इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और अपने नाम लिखवाया। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। ये यहीं पर नहीं रुकी, इन्होंने विश्व के 7 महाद्वीपों को भी पार किया है। इस हिंदुस्तान को आप ही के जैसी दरिया दिली के लोगों की आवश्यकता है। मैम यदि आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है तो आपको मेरा सलाम। मैं एक चिंगारी का काम कर रहा हूं, बाकी काम आपके ऊपर है। इस वीडियो की जिस भी व्यक्ति को जरूरत हो कृपया उस तक पहुंचाने की कृपा करें। आपका प्यार और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगली केस स्टडी जिसके ऊपर भी चाहिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार और स्नेह देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।